हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 10 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि स्विस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब था कैरोलिना मारिन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही जवाब था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, अपराध रोकथाम व आपराधिक न्याय पर 14th संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14th संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 7 से 12 मार्च को जापानी शहर क्योटो में आयोजित की जा रही है। यह तस्वीर में देख लीजिए। 1970 के बाद से जापान पहली बार कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम को एक हाइब्रिड प्रारूप यानी हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। आपराधिक न्याय से संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं अपराध की रोकथाम के लिए रणनीति बनाना यानी स्ट्रैटेजी मेकिंग, और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोनेरू हम्पी। तो रैपिड फॉर्मेट में विश्व शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का दूसरा संस्करण जीता है। 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाली हम्पी ने सर्वाधिक मत यानी मोस्ट वोट्स प्राप्त करने के बाद यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह तस्वीर में देखिए। 40 सदस्य जूरी ने पिछले महीने इस साल के सम्मान के लिए कोनेरू हम्पी, पहलवान विनेश फोगाट, स्प्रिंटर दूती चंद, शूटर मनु भाकर और हॉकी कप्तान रानी रामपाल को नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग 9 मार्च और 21 मार्च से उत्तराखंड के रानीखेत के पास आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार उज्बेकिस्तान में ताशकंद के पास नवंबर 2019 में हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी ग्रामीण और शहरी परिदृश्य यानी माउंटेनियस रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप में आतंकी कार्रवाई से निपटने की कुशलता विकसित करना है। भारतीय सेना का रिप्रेजेंटेशन 13 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है, जिसे रेजांग ला बटालियन के रूप में भी जाना जाता है। इस रेजिमेंट ने 1962 में चीन के साथ रेजांग ला की लड़ाई में अपनी वीरता के कारण ख्याति यानी फेम अर्जित की थी। बात करें यहाँ पर उज्बेकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है ताशकेंत और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनंत विजय। तो अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान का अंग्रेजी अनुवाद 15 मार्च को रिलीज होगा। पत्रकार लेखक अनंत विजय की पुस्तक वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह तस्वीर में देखिए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 2014 की हार से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ में उनकी जीत तक का सफर तय किया गया है। हिंदी पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। तो राजस्थान में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में एक मीटिंग की। स्वाने ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी विज्ञान व तकनीकी यानी डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को उपलब्ध कराने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। यह तस्वीर में देखिए। बैठक में जल संरक्षण व जल शुद्धिकरण यानी वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में भी डेनमार्क से सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बात करें यहाँ पर डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। वहीं बात करें राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल।
नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। तो अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पिछले हफ्ते प्रकाशित नवीनतम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष में वैश्विक रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। टॉप 5 में है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में भारत 40 में से 26वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था 121 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जस्टिस अंशुमान सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 16 जनवरी 1999 को पदभार ग्रहण किया था और मई 2003 तक इस पद पर बने रहे। इससे पहले वह 1998 में गुजरात राज्य के राज्यपाल थे, यह तस्वीर में देखिए। उन्हें 1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था और बाद में वे राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च। तो हर साल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। यह 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत भारत की संसद में पारित किया गया था। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1983 में इसे एक सशस्त्र बल बनाया गया था। CISF के DG है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। जयराम ठाकुर ने अपने हर बजट में नई योजना को शामिल किया है। इस बार भी उन्होंने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना की। तो प्रदेश में 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इससे 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री ने शगुन नाम की एक नई योजना की घोषणा की। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उन्होंने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 12,000 गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं वाले घर आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि स्वयं रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय वर्ष में बंदरगाह शहर मोंगला का दौरा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B यानी INS सुमेधा और कुलिश। तो 1971 के लिबरेशन युद्ध में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक भारतीय विजय के 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय नौसेना के जहाज बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए मोंगला शहर के बंदरगाह पहुंचा। भारतीय नौसेना के जहाज 8 से 10 मार्च के बीच 3 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर 2 युद्धपोत INS कुलिश और INS सुमेधा मोंगला पहुंचे, जहां बांग्लादेश नेवी द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय नौसेना के अनुसार वर्ष 2021 को 1971 के भारत पाक युद्ध यानी लिबरेशन वॉर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि 2021 बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल भी है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के सेशन की क्विक समरी की। तो 14th UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस जापान में ऑर्गेनाइज की गई है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कोनेरू हम्पी को दिया गया है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लेक उत्तराखंड में आयोजित किया गया है।
डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी बुक अनंत विजय ने लिखी है। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेनमार्क के कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सिंगापुर ने टॉप किया है। राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर अंशुमन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। CISF रेजिंग डे मार्च 10 को मनाया जाता है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। और INS सुमेधा और INS कुलिश पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला के दौरे पर है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।